बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द एसिटिक एसिड्स। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इसमें ये लास्ट टॉपिक है एसिटिक एसिड्स का। आज हम इस एसिटिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे और फिर जो कुछ थोड़े बहुत एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब आपका जितना भी कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो यहाँ पे एंड अप हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। The next lecture we will continue from chapter number 3. So next move to today's lecture which is about the acetic acid. Acetic acid, अब हम चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिटिक एसिड है और इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम विनीगर कहते हैं। हाँ जी, सिरका जो होता है विनीगर, उसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। जो इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो जो तमाम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस किए थे, ऑल दैट रिएक्शंस दे आर इंक्लूडेड इन एसिटिक एसिड। फिर भी हम इसकी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन देख लेते हैं। इन लेबॉर्ट्री दे आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड। देखें, आपके पास अल्कोहल है, alcohol is going to be oxidized into carbonyl group, aldehyde group, and then the aldehyde groups is ultimately oxidizes into carboxyl group under the same condition. The condition is the dilute sulfuric acid with potassium dichromate solution. तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करवाता है पहले अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में, एंड देन द एल्डिहाइड्स दे आर ऑक्सीडाइजेज इनटू एसिड्स। दूसरा हमारे पास है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड। ये हमारे पास मिथाइल साइनाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो ये हाइड्रोलाइज्ड होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिडामाइड, and then the acetamide it get hydrolyzed and then converted into acetic acid and ammonia is being produced. तो ये आपके पास दो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन मेथड है फॉर एसिटिक एसिड। इसके अलावा इसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, जैसे आपके पास है फ्रॉम एसिटिलीन एंड फ्रॉम द अल्कोहल, जो भी हमने देखा भी है। एसिटिलीन को, ये वाला जो रिएक्शन है एसिटिलीन वाला, ये आप पहले भी कर चुके हो जब आपने अल्कीन्स को डिस्कस किया था, अल्काइंस को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने ये रिएक्शन पढ़ा था कि जब ट्रिपल बॉन्ड में वाटर एडअप होता है तो इस केस में जो वाटर का H और OH है, और ये रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। तो ये हाइड्रोजन एक कार्बन पे आ जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2, और ये OH है ये दूसरे कार्बन पे चला जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2CHOH। दिस वन इज़ कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल। जो विनाइल अल्कोहल है इट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CHONH, ये क्या करता है, आपके पास ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। तो ये है फ्रॉम एसिटिलीन रिएक्शन कि पहले आपने उसको अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है और फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा देना है एसिड में। दूसरा हमारे पास है बाय फर्मेंटेशन रिएक्शन कि एसिटिक एसिड को हम फर्मेंटेशन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्मेंटेशन के थ्रू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, आपने प्रिपेयर करना है अल्कोहल और इस अल्कोहल को हम कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विच इज़ फ्रॉम मोलासेस। तो आगे सिंपल वही रिएक्शन है जो आपने पीछे देखा था। इस अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड जो है ये आगे ऑक्सीडाइज होगा अंडर द सेम कंडीशन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। तो ये आपके पास दो प्रोसेस हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड। उसके बाद है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एसिटिक एसिड क्या है?
It is a colorless liquid with a boiling point of 118 degree centigrade and have a strong vinegar odor and a sour taste. सिरका आपने स्मेल करके देखा होगा, सिरका आपने चख के देखा होगा, तो वही जो सिरके की स्मेल है, सिरके का टेस्ट है, वो एक्चुअली एसिडिक एसिड है. इट फ्रीजेस, pure acid freezes to an ice-like solid at 17 degree centigrade, which is called as glacial acidic acid, which is miscible with water, alcohol and ether in all proportion. ये एसिडिक एसिड है मिसिबल. मिसिबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास पॉइंट ऑफ सेचुरेशन नहीं आती. पानी के अंदर एसिड डालें या एसिड के अंदर पानी डालें, वो जैसा दूध के अंदर पानी या पानी के अंदर दूध, तो कोई पॉइंट ऑफ सेचुरेशन नहीं है, कोई लेयर नहीं बनती. इसी तरह से एसिडिक एसिड वाटर, अल्कोहल और ईथर के साथ मिसिबल है. ठीक है. रिएक्शन, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के तमाम रिएक्शंस उठा के देखें जो लास्ट लेक्चर में आपको करवाए गए थे, वो तमाम के तमाम रिएक्शन एसिडिक एसिड की है. तो वहीं से आपके पास इसके रिएक्शंस आ जाते हैं. लास्ट आपके पास है इसके यूजेस. इसको हम यूज़ करते हैं एज अ कॉगलेंट फॉर लेटेक्स इन द रबर इंडस्ट्री. कॉगलेंट क्या होता है? जो किसी चीज़ को जमाता है. लेटेक्स क्या है? एक मटेरियल है जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम प्लांट टू मेक अ रबर. तो ये उसको कॉगलेट करने के लिए यूज़ होता है रबर इंडस्ट्री में. इसके अलावा डिफरेंट प्लास्टिक है, जैसे पॉलीविनाइल एसीटेट या सेलुलोज एसीटेट, रायोन, सिल्क वगैरह, इनको बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं. इसके अलावा एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं लोकल एडिटेट के तौर पे. फिर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है टू कैरी आउट डिफरेंट रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ पिकल्स, अचार डालने के लिए यूज़ होता है. इसके अलावा एसीटोन, एसीटेट्स, एस्टर्स वगैरह, इन तमाम की प्रिपरेशन जो आपने रिएक्शंस पढ़े थे उनमें डिटेल गिवन है, उन तमाम को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस चैप्टर, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसमें हमने स्टार्ट में इनकी नॉमेनक्लेचर प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी देखी और उसके बाद जो है वो आपने इनके एक एग्जांपल को डिस्कस किया, दैट इज़ द एसिटिक एसिड. अमाइनो एसिड्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस. तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चूँकि लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ये इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं. उसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसमें आपने एसिडिक एसिड को डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट है एसिडिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मीथेन. अब मीथेन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एसिड है, इस एसिड को रिएक्ट करवाएंगे बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस. तो आपके पास क्या प्रोड्यूस्ड होगा, सॉल्ट एंड वाटर. ये आपके पास क्या है, सोडियम एसीटेट सॉल्ट है. आगे उस सोडियम एसीटेट सॉल्ट को हीट अप करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम. सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. जब आप उसको इसके नतीजे में हीट अप करवाएंगे तो ये देखिए यहाँ से ये पूरे का पूरा सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो गया है और हाइड्रोजन ये वाला आ जाएगा इस मिथाइल पे और यू विल गेट मीथेन. तो इस तरह से हम एसिडिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं. दूसरा है एसिडिक एसिड को कन्वर्ट करना है एसिटाइल क्लोराइड में. ये सिंपल रिएक्शन है, आपने देखा था कि इसमें या तो PCl5 या थायोनाइल क्लोराइड, इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा OH सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन को एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल क्लोराइड. उसके बाद है एसिटामाइड्स. एसिटामाइड में क्या है, अमोनिया के साथ एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, यू विल गेट अ सॉल्ट, अमोनियम एसीटेट सॉल्ट. इस सॉल्ट को जब हीटअप करवाएंगे देन द वाटर इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिडामाइड. इसका पूरा का पूरा डिटेल मैकेनिज्म भी मैंने आपको करवाया था. उसके बाद है एसिडिक एनहाइड्राइड. इसमें दो एसिडिक एसिड ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इस तरह से कि एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो. OH from one acid and hydrogen from one acid, they get removed in the form of water and this anhydride linkage is being established. So this is acidic anhydride. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक एसिड को अपने एसिडामाइड में कन्वर्ट करना. ये अभी हमने देखा था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज़ पूछी गई है. उसके अलावा एसिडिक एसिड को हमने कन्वर्ट करना है एसीटोन में. हाँ जी, ये रिएक्शन देखिए. पहले आप एसिडिक एसिड, चूँकि ये एसिड है, इसे रिएक्ट करवाएं बेस के साथ. ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ बेस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम
सिलिकेट विच इज़ अ सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर। आगे इस सॉल्ट का ये जो स्ट्रक्चर है ये खोल के इधर लिखा हुआ है, CH3 सी डबल बॉन्ड OO, ये दो पूरे एसीटेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं कैल्शियम के साथ। इसकी जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ये पूरे का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। पीछे देखिए आपके पास CH3 इधर ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। तो इस तरह से एसिडिक एसिड पहले कैल्शियम एसीटेट और फिर कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन कि अगर ये तीन कंपाउंड हैं इनको हम हीट अप करवाएं तो क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का तो अभी आपने कैल्शियम एसीटेट का तो अभी आपने देखा था कि कैल्शियम एसीटेट को हीट अप करवाते हैं तो एसीटोन प्रोड्यूस्ड होता है अलॉन्ग विद कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है सोडियम फॉर्मेट एंड सोडा लाइम, ये भी अभी आपने देखा था, वो सोडियम एसीटेट देखा था, ये सोडियम फॉर्मेट है। वहाँ मीथेन प्रोड्यूस्ड हुई थी तो यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी। सो ये पूरे का पूरा सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी। एंड देन अमोनियम एसीटेट, वो अभी आपने देखा था कि अमोनियम एसीटेट इट विल बी हीटेड टू बी कन्वर्टेड इनटू एसिडामाइड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज से, ठीक है। तो इसको आप देख लें और अपने पास नोट्स के फॉर्म में सॉल्व कर लें। दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इससे रिलेटेड किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।